Morning students, let's start snapshot chapter number 2, the address, which is written by Marga Minko. अब ये जो स्टोरी है, it's a really interesting story. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. ये जो स्टोरी है ये एक डॉटर की स्टोरी है जो जिसकी मदर की डेथ हो जाती है वॉर के बाद। और कहते हैं ना कि वो जो घर छोड़ के निकल गए थे, जो अपना देश छोड़ के, वॉर थी ऑब्वियसली, वॉर के बाद तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना बहुत सारी, तो वो अपना देश छोड़ के भागे थे। तो अपनी जो पुराना, अब सब कुछ शांत हो चुका है, पुराने घर जब वो जाती है और जो मतलब उसका सामान जो होता है वो किसी को संभालने के लिए दिया होता है और सामने वाला उसको कैसे ऑक्यूपाइड कर लेता है, इस तरीके की स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। रियली मार्गा मिंको की ये स्टोरी बहुत अच्छी है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। द एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है ना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो द एड्रेस है ना, सही में ये चैप्टर का नाम अगर द एड्रेस नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। रियली इट्स अ रियली इट्स अ गुड टाइटल फॉर दिस लेसन। डू स्टिल नो मी, आई आस्क। अब यहाँ पे 2% का कन्वर्सेशन बताया हुआ है और ये कौन पूछता है, आई आस्क जब भी आएगा तो वहां पे वो जो डॉटर है वो ही बोलेगी। द वुमन लुक एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। अब मैंने सिर्फ पूछा कि आप क्या अभी भी मुझे जानती हैं? तो वो जो जिस लेडी ने दरवाजा खोला था वह तो उसने थोड़ा ऐसे करके याद करके देखा कि थोड़ा जोर दिया, बट ज्यादा उसको पता नहीं चला और दरवाजा बहुत थोड़ा खोला था, ज्यादा नहीं खोला था। ऐसे नहीं थोड़ा अपना फेस दिखता है उतना ही खोलते हैं, फिर देखते हैं सामने कौन है, तो उतना ही खोला था। एंड फिर मैं उनके सामने ऐसे खड़ी थी तो मतलब मुझे लगा कि शायद वो मुझे पहचान जाए। नो आई डोंट नो यू, तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आई एम मिसेस एस डॉटर। अब यहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन से है, तो एक मिसेस एस है और एक उनकी डॉटर है। पहले तो 2 कैरेक्टर आ गए यहाँ पे। ये जो डॉटर है वो अभी स्टार्ट कर रही है बात कि डू यू नो मी, डू स्टिल नो मी। ओके, तो एक डॉटर है, उसने अपनी बात स्टार्ट करी, बोलती मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, मिसेस एस। ठीक है, उनका एक सरनेम है एस, वो बोलती है मिसेस एस, मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। She had her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. और फिर तुरंत उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि दरवाजा एकदम से पकड़ लिया और ट्राई करने लगी कि जो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है उससे ज्यादा ना खुले। जनरली ऐसा होता है कि जब हमारा पुराना कोई दोस्त या रिश्तेदार हमें मिलने आता है तो हम कहते हैं यस यस, आओ आओ, वेलकम वेलकम, आपकी वो चीज आप मेरे साथ छोड़ के गए थे, आप लेके जाओ, ये वो। बट यहाँ पे पूरा उल्टा था। जैसे उसने बोला कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ तो तुरंत ही जो सामने वो लेडी थी, उसका नाम क्या है वो भी आएगा आगे, तो वो जो लेडी थी उसे तुरंत दरवाजा पकड़ लिया और ट्राई करने लगी कि जो थोड़ा बहुत खुला है ना उतना ही खुला रहे, इससे ज्यादा ना खुले। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, flittingly. अब फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि इसे मिसेस एस की डॉटर को कि यार सही में मैं सही जगह पे तो हूँ ना, कहीं और गलत जगह पे तो नहीं पहुंच गई हूँ ना, क्योंकि ये कह रही है मुझे जानती नहीं है और मैंने उस टाइम पे इस जो लेडी से मैं मिलने आई हूँ उसको सिर्फ एक ही बार दिखा हुआ है और वो भी थोड़ा बहुत दूर से, और इतना मेरे को ना उनका फेस इतना याद नहीं है, बट मेरे पास सिर्फ एड्रेस है तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और साल भी बहुत हो चुके हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। द वुमन लेट गो ऑफ द door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब
पहले तो उसके दिल ने बोला कि शायद हो सकता है कितने साल होने के बाद मैं शायद गलत घर पे आ गई हूँ, या कोई पर्सन गलत है, कुछ भी हो सकता है, वो घर बेच के चले गए हो, रेंट पे दिया हो, या मैं कहीं गलत। बट मैंने देखा कि मेरी मम्मी का नाइट गाउन जो था, एक मतलब ऐसे कपड़े थे जो मेरी मम्मी ने अच्छे वाले उनको दिए थे, तो उनमें से एक उन्होंने वो जो था वो पहना हुआ था, वो जो कपड़े थे उन्होंने पहने हुए थे मेरी मम्मी के। तो मुझे लगा नहीं, अब तो मैं राइट प्लेस पे हूँ, बिकॉज ये तो मेरी मदर का है। The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew no that I was right. अब फिर वो लेडी को लगा, पहले उसने बोल तो दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, बट उसको लगा कि मैं उसके ना वो कपड़े को देख रही हूँ जो उन्हें पहने हुए मेरी मम्मी के, तो फिर से वो अपने आप को डोर के पीछे छुपाने लगी। Well, you knew me. Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. So, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं राइट हूँ। फिर उसने बोला कि क्या आप मेरी मदर को जानती थी? तो वो बोलती है कि आप लोग वापस कैसे आ गए, मतलब जनरली वॉर के बाद जो गया वो वापस नहीं आया है। आई थॉट, ठीक है ना, सेड द वुमन कि हैव यू कम बैक। तो फिर उन्होंने बोला कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। कोई वापस नहीं आया, बट मैं सिर्फ आई हूं यहाँ पे। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब तो यार इतनी बातचीत हो गई, अब तो वो लेडी को इसको बुलाना ही पड़ेगा, खराब लगेगा ना। तो क्या करती है कि मतलब थोड़ा बहुत उसके लिए दरवाजा, मतलब पहले क्या दरवाजे के पीछे खड़ी रह के बात करी, थोड़ा ही दरवाजा खोल के, अब थोड़ा दरवाजा ज्यादा उसने खोला और फेस टू फेस बात करने लगी। तो जैसे ही, और क्या किया, दरवाजा खोल के वो खुद बाहर आ गई, उसने उसको अंदर नहीं बुलाया। ठीक है, अब तो पहचान की तो बात तो करनी पड़ेगी। तो दरवाजा खोल के बाहर आई, पूरा दरवाजा खोला, फिर बंद हुआ, तो उसके पीछे से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि बात मत पूछो। I regret I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. तो मैं स्पेशल ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आई हुई हूँ, और शायद पहले जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉर के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड। तो हॉलैंड से वो लोग, ये जो एड्रेस है जो पहले जहाँ पे वो रहते थे, वो एड्रेस कौन सा है मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आगे आएगा। ठीक है, तो जो एड्रेस है वो एड्रेस पे वो आई है। क्योंकि स्पेशली वो ये लेडी से मिलने आई है, उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए क्या है कि उसकी थोड़ी मेमोरीज, यादें, जो भी मिल जाए वो यहाँ से लेने के लिए आई है वो। तो बोलते मुझे आपसे थोड़ी देर के लिए ही बात करनी है। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. तो बोली कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अब दोबारा तुम यहाँ पे ना आओ। ठीक है, मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना है। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. And obviously उसने अंदर गई, दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे यहाँ पे वो रहती ही नहीं, मेरी मम्मी ने कभी उनको कुछ दिया ही नहीं। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. फिर कर्टेन के पीछे जैसे किसी ने मुझे देखा हो ऐसा लगा, तो बोला कि व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो वुमन कहती है नथिंग, इसको कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचो कि किस तरीके के इंसान है यहाँ पे, कि एक तो ऑब्वियसली यार हम जब कोई भी सिचुएशन, खराब सिचुएशन में होते हैं तो हम आजू बाजू वाले का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का सहारा लेते। अब जब टाइम के बाद हम उनसे हेल्प जो हमने दी है, तब हमने उनको कुछ दिया, वो अपना ही वापस लेने जा रहे हैं,
तो ये देखो किस तरीके की सिचुएशन वो बेचारी डॉटर मिसेस एस की जो डॉटर थी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, और यहाँ पे उसका नाम आया है, वो लेडी का नाम था मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, I look at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher the number 46. अब उसकी जो मम्मी थी उसको कुछ याद था कि नहीं पता नहीं, बट उसकी मम्मी को सिर्फ इतना याद था कि 46 नंबर है, और जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग, और तुम्हें वहां पे जाना है और वहां से तुम्हें इतना लेके आना है। अब वो चाहती है कि ऑब्वियसली कि अब उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, वॉर हुई थी तो वो लोग बेचारे हाथ पैर लेके निकल चुके थे अपने वो जगह से, अपने घर से। अब उनके पास इतना कुछ था नहीं सरवाइव करने के लिए, तो वो चाहती कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए, मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ दिया हो जिससे मैं थोड़े टाइम के लिए अच्छे से सरवाइव कर सकूं। इसीलिए वो चाहती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed her contact. Since then she had come regularly. अब यहाँ पे बताया है कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग से मेरी मदर की मुलाकात हुई। तो जब वॉर का टाइम था, उस वॉर के पहले का टाइम, थोड़ा सिचुएशन खराब ही थी, तो मेरी मम्मी मुझे जब मैं स्कूल से आती तो मुझे बोलती बेटा फटाफट ये करना है वो करना है, पैक कर लो, यहाँ से जाना है, वॉर होने वाला है। वॉर के वॉर के मिडल मतलब थोड़ी बहुत वॉर स्टार्ट हो ही चुकी थी, ऐसा टाइम था। तो ऐसा मिसेस डॉर्लिंग हमारे कांटेक्ट में आई थी, और सडनली और फिर वो उनका हमारे घर पे आना जाना शुरू हो गया। और मैंने उनको कभी ना इतना ध्यान से देखा नहीं था, मैं उनको उतना अच्छे से जानती भी नहीं थी, बट एक बार उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और फिर उनका रेगुलरली आना शुरू हो गया हमारे घर पे। क्योंकि वो लालची औरत थी, उसको पता था कि इनके घर से बहुत सारा माल मैं लूट सकती हूँ, बट लूटूंगी तो चोरी कहलाएगी। ये वॉर के बहाने अगर वो खुद दे रही है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एवरी टाइम शी लीव्स हर हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर। अब जब भी आती है वो कुछ ना कुछ हमारे घर से लेके जाती। She took all the table silver in one go, and then the antique plates that hung there. मतलब सिल्वर टेबल एक था वो ले गई हमारे वहां से, प्लेट्स लेके गई। She had trouble lugging those large vases, बड़े बड़े vases लेके गई है वो। And I am worried she got a creak in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to live here, we shall lose everything, she said. तो वो बहुत, फिर मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों कर रही है। मैं मेरी मम्मी को पूछती भी नहीं थी, बट मेरी मम्मी मेरा फेस देखे जान लेती थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मेरी मम्मी मुझे समझाती थी कि देखो हम ये वॉर होगा, ठीक है वॉर होगा तो फिर क्या होगा कि हमसे घर वर सब खाली करवाएंगे, और घर खाली करवाएंगे तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो आएगा वो सारी चीजें कहते हैं ना कि यूज करेगा, मतलब टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चोरी कुछ भी हो सकता है। तो वो लेडी कह रही है कि वो हमारी चीजें संभालेगी। इससे तो अच्छा है ना कि कहीं गुम हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो हमारी जो अच्छी अच्छी जो एंटिक चीजें हैं, जो महंगी वाली चीजें हैं, वो बोल रही थी मिसेस डॉर्लिंग के मैं आपकी चीजें संभाल के रखूंगी, जब फिर आपको चाहिए तब वापस ले लेना। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क। फिर फिर मैंने मेरी मम्मी को ऐसा पूछा कि आप उसकी हर एक बात मानोगी, वो कुछ भी कहेगी आप बात मान लोगी। As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. तो मैंने थोड़ा उनको इस तरीके से
पूछा मिसबिहेव तरीके से कि मतलब, तो वो जो बोलेगी वो अपने करेंगे। तो मेरी मम्मी को थोड़ा बुरा लगा और वो रोने लगी। तो और बोला कि अगर कोई अच्छा सजेशन हो, अगर नेसेसरी होगा तो करना पड़ेगा, बिकॉज उसको मेरा बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगा, बट कहीं ना कहीं मन में ऐसा भी था कि उसको अब ये घर छोड़ना पड़ेगा, जो इतनी मेहनत से प्यार से बनाया था उन्होंने, वो घर अब उनको छोड़ना पड़ेगा।